नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले दिनों मैंने एक क्लिप में बुद्ध के जीवन से संबंधित तथ्यों को बताया था। आज मैं बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा, क्योंकि इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस चीज़ को जरूर जानने और याद रखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बुद्ध से संबंधित त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक है, जिसमें महत्वपूर्ण है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के जो विचार थे, जो उपदेश थे, उसमें संकलित किए गए हैं, और विनय पिटक में संघ के नियम और भिक्षुकों के संबंधित कायदे कानून आदि वर्णित हैं। इन दोनों का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया। आनंद और उपाली ने इनका संकलन किया और इसे तालपत्र पर लिखकर, पिटक मतलब बक्सा, तालपत्र होता था, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, उसको संकलित करके पिटक मतलब बक्से में, लकड़ी के बक्से में रखा जाता था ताकि वो संरक्षित रहे। इस तरह से सुत्त पिटक और विनय पिटक बहुत महत्वपूर्ण थे, और ये बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में जो हुई थी, उसमें आनंद ने सुत्त पिटक को और उपाली ने विनय पिटक को संकलित किया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है अभिधम्म पिटक। ये अशोककालीन जो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, उसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। अभिधम्म पिटक बुद्ध और उससे संबंधित दर्शन को इसमें संकलित किया गया। दर्शन वास्तव में किसी संप्रदाय के जो विचार होते हैं, जो उसके कार्यक्रम होते हैं, जो उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको एक तार्किक आधार दिया जाता है। एक आधार पर उन विचारों को, उन बातों को प्रमाणित किया जाता है। दर्शन किसी भी संप्रदाय को धर्म में बदलने के लिए आवश्यक है। बिना दर्शन के कोई भी धर्म बन ही नहीं सकता। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जब अभिधम्म पिटक की रचना हुई, तब बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। यह अशोक काल में तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। वैसे बौद्ध साहित्य से कई महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें से मूल जो थॉट था वह था क्षणभंगुरवाद या नैरात्यवाद। प्रतिसमुत्पाद के जो विचार थे वो नैरात्यवाद और जो क्षणभंगुरवाद है उससे जुड़ा हुआ है। प्रतिसमुत्पाद का मतलब होता है कि किसी कार्य के लिए कारण होता है और कारण से कार्य जुड़ा होता है। यानी कि यह सारे जो विचार हैं वो मूलतः छंदोग्य उपनिषद में संकलित हैं। इन्हीं छंदोग्य उपनिषद से बौद्ध धर्म और बौद्ध संप्रदाय और उनके विचार बहुत अधिक प्रभावित हैं। इसी कार्य कारण सिद्धांत पर हम बौद्ध सिद्धांत भी आगे बढ़ता है, जिसको कार्य कारण सिद्धांत या जो प्रतिसमुत्पाद की जो विचार हैं उसको बाद में नागार्जुन ने बहुत विस्तार से बताया। नागार्जुन शून्यवाद के प्रणेता हैं, और ये शून्यवाद बाद में ही महत्वपूर्ण रूप से माध्यमिक दर्शन के रूप में बदलता है। यह शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन जो नागार्जुन महत्वपूर्ण बौद्ध विचारक दार्शनिक थे, उन्होंने इसी प्रतिसमुत्पाद के विचार को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया, जिसे हम माध्यमिक दर्शन कहते हैं। माध्यमिक दर्शन या शून्यवाद वास्तव में यही विचार है कि कोई भी वस्तु किसी कारण से उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कारण महत्वपूर्ण है और कार्य जो हुआ है
वह किसी कारण से इसका वो शून्य है। यही शून्यवाद नागार्जुन को बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय को विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद महत्वपूर्ण है दिग्नाग। दिग्नाग भी तर्कशास्त्र के महान विद्वान हुए जो 5वीं शताब्दी में हुए। इन्होंने तर्कशास्त्र पर किताब भी लिखी। दिग्नाग और मैत्रेयनाथ जो नागार्जुन के समकालीन ही थे, उन्होंने विज्ञानवाद और योगाचार को प्रचारित किया। विज्ञानवाद या योगाचार में मैत्रेयनाथ की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैत्रेयनाथ का जो योगाचार है उनका कहना है कि चित्त या मन का जो आलय है वो हमारा शरीर, मन, मस्तिष्क है और यही सारे तार्किक विचारों का जनक है। इसके आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इस मन और उसकी दुविधाओं, उसकी इच्छाओं और तमाम जो बौद्ध विचार हैं, जो बौद्ध दर्शन है, उसको व्याख्यायित किया। इस तरह से हम नागार्जुन, मैत्रेयनाथ और दिग्नाग को हम महत्वपूर्ण रूप से आगे मानते हैं। लेकिन बुद्ध घोष जो हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इन्होंने हीनयान को महत्वपूर्ण रूप से प्रचारित किया। बुद्ध घोष ने इन्होंने त्रिपिटक, जो 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उस पर इन्होंने 5वीं शताब्दी के आसपास टीका लिखी। टीका का मतलब कुंजी, उसका शॉर्ट फॉर्म। उस तीनों को इन्होंने एक किताब के रूप में संकलित किया, उसको व्याख्यायित किया और इस तरह से विशुद्धि मत उस पुस्तक का नाम रखा। विशुद्धि मत, यह विशुद्धि मत वास्तव में विनय पिटक, अभिधम पिटक और उनका जो सूत्र पिटक है, इन तीनों पिटकों का टीका है। इसके बाद महावस्तु जो है, बाद में जब बौद्ध धर्म वैश्विक हो गया, विभिन्न देशों में यह फैल गया, तो तीनों पिटकों की बातों को, बुद्ध और उससे संबंधित तमाम चीजों को एक कथानक के रूप में व्याख्यायित किया गया। इस व्याख्या के दरमियान जो किताब सामने आई उसका नाम जो था वह था महावस्तु। ये किताब का नाम महावस्तु। यह लोकोत्तरवादी जो लोग थे उनका यह विनय पिटक है। वही विनय पिटक लोकोत्तरवादियों का यह आधी दुनिया का बाइबिल कहलाने लगा। आधी दुनिया का यह बाइबिल था, जिसे हम लोकोत्तरवादियों का विनय पिटक, आधी दुनिया का बाइबिल, महावस्तु काफी लोकप्रिय हुआ। इस तरह से हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानें और हम जानते हैं कि और भी कई तथ्य हैं। महायान साहित्य, जो महायान संप्रदाय के विकसित होने के बाद काफी महत्वपूर्ण ढंग से व्यापक रूप से लिखा गया वैपुल्य स्रोत के रूप में। वैपुल्य सूत्र जो है वो बुद्ध की जीवनी से संबंधित है, जो महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इसके बाद महायान संप्रदाय की दंत कथा को क्षेमेंद्र ने लिखा अवदान शतक या और दिव्य अवदान के रूप में। क्षेमेंद्र ने महायान संप्रदाय के विभिन्न दंत कथाओं को लिखा, जिसको हम क्षेमेंद्र के महत्वपूर्ण पुस्तकों में मानते हैं, अवदान शतक और दिव्यावदान। इसी तरह से कई अन्य हुए। मिलिंद पन्हो जो पाली भाषा में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसको याद रखना है कि यह महायान संप्रदाय से जुड़े हुई ऐसी एकमात्र रचना है मिलिंद पन्हो जो पाली में लिखी हुई है। बाकी महायान संप्रदाय से जुड़ी हुई तमाम रचनाएं संस्कृत में लिखी हुई हैं। केवल एकमात्र यही मिलिंद पन्हो पाली भाषा में है, जो नागसेन और मीनांडर के वाद विवाद, धर्म संबंधित वाद विवादों का संकलन है। दीपवंश और महावंश जो श्रीलंका में ये पुस्तक पाई गई है, इस पुस्तक आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महिंद्रा और संघमित्रा जो अशोक के पुत्र पुत्रियां थीं, उसके श्रीलंका जाने का विस्तार पूर्वक वर्णन है। वह है दीपवंश में। सधर्म पुंडरीकाक्ष, सधर्म पुंडरीक जो पुस्तक है, जिसे हम कमल सूत्र भी कहते हैं, यह बाइबिल है। यह आधी दुनिया का बाइबिल
कमल सूत्र या सधर्म पुंडरीकाक्ष यह दूसरी पुस्तक का सीधा सीधी विस्तार ही है। इसमें कई महत्वपूर्ण चीजों का वर्णन है। अश्वघोष जो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया तो यहाँ से कई चीजों को उठा कर ले गया। उसमें एक महत्वपूर्ण थे अश्वघोष। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में भी रहा और चौथे बौद्ध संगीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने एक किताब जो रचित की वह बुद्ध चरित्र, बुद्ध के चरित्र चित्रण या बुद्ध के चरित्र पर आधारित ने किताब लिखी बुद्ध घोष ने। वसुबंधु अभिधम कोश की रचना की। अभिधम कोश वसुबंधु ने रचना की और धर्म कीर्ति भारत का कांट इसको कहते हैं। जिस तरह से नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, उसी तरह से भारत का कांट धर्म कीर्ति को कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाएं आज विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आवश्यक है। इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस तरह से इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी जानना है कि बौद्ध धर्म किस तरह से आगे बढ़ता गया और विभिन्न संप्रदायों में बढ़ता गया। महायान संप्रदाय जो बाद में चौथी बौद्ध संगीति के बाद महत्वपूर्ण हो गया और यह आगे चलकर 7वीं 8वीं शताब्दी में यह महायान संप्रदाय तंत्रवाद से जुड़ा और इस तरह से यह तंत्रवाद नारी के उसमें सम्मिलित होने और विस्तारा या कई ऐसे नारी पात्रों के नारी देवियों का इसमें विस्तार हुआ जो बाद में वज्रयान में परिवर्तित हुआ 7वीं 8वीं शताब्दी में। यह वज्रयान जो महायान संप्रदाय का है विस्तार था, यह वज्रयान आगे चलकर 10वीं शताब्दी में यह और भी सहजयान में रूपांतरित हुआ और दूसरा कालचक्रयान में। लेकिन वज्रयान में हेरुक जो देवता थे वो हमारे रौद्र शिव के रूप में जाने जाते हैं, वह वज्रयान संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सहजयान नालंदा, विक्रमशिला या ऐसे जैसे बिहार और बंगाल के बहुत सी जगहों पर इसका विस्तार था। लेकिन कालचक्रयान जो था यह तिब्बत और सिक्किम और चीन के कुछ भागों में यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण होता चला गया, लेकिन इससे तमाम रचनाओं को हमें याद रखना ही है, क्योंकि यह केवल हमारे बीपीएससी पीटी या दरोगा के पीटी में ही नहीं, ये तमाम बिहार के सभी एग्जाम्स में यह महत्वपूर्ण रूप से जानकारी रहनी ही चाहिए, पूछा ही जाता है। इस तरह से इसे आप याद रखें और इंटरव्यू में भी आपसे कठिनतम सवाल के रूप में इससे पूछा जा सकता है। आप इसको पढ़िए और जहाँ दिक्कत हो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, सब कुछ है। आप इससे संपर्क कर या यूट्यूब के बॉक्स में जाकर आप हमसे सवाल कर सकते हैं और इसका जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन आगे हम अगले क्लास में हम बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ाएंगे। वह महत्वपूर्ण 4 संगीतियाँ जो हुई थी उससे जुड़ी हुई तमाम घटनाओं को पढ़ाएंगे। और शुभकामना।